हम्म? गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज आ रही है? चेक कर लो। हेलो 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 हेलो। ठीक है ना? आवाज नहीं आ रहा? अभी आएगा, देखो। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, जोहार भाई साहब। इलेक्शन का रिजल्ट आ गया, होपफुली सब लोग बहुत खुश हो गए। जो लोग खुश नहीं है फिर भी खुश रहना पड़ेगा, सरकार उसी का बनेगा जो बनना है। हाँ? हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते, हम लोग बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि जो है सब अच्छा हो। ठीक है। चलो भाई साहब। अच्छा, इस चीज पे हमें वीडियो बनाना था, बट कल मेरा तबीयत खराब था तो हम बना नहीं पाए। चलो, तो अभी हम लोग क्लास करेंगे स्टार्ट। तो भाई साहब, हम लोग WSM का प्रैक्टिस कर रहे थे, है ना? हम लोग एक न्यूमेरिकल आई थिंक देखे थे, पता नहीं कौन सा देखे थे, आई डोंट रिमेम्बर दैट। हम लोग कंटिन्यू करते हैं WSM का प्रैक्टिस। इट्स टाइम, होल्ड ऑन गाइस। हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आपका है दिया हुआ, हम लोग उसके क्वेश्चंस को करेंगे आज। चलो आ जाओ, क्वेश्चन किया जाए। पहले मैं क्वेश्चन लिख दूं क्या? ये आपका WSM का PPT है जो कि आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। आ जाओ, तो क्वेश्चन ना कुछ इस प्रकार से है। फाइंड द मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस फाइंड द मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस of an RCC cantilever beam of 300 mm width कितना दिया हुआ है? 300 mm and 500 mm effective depth। एंड जो लोग हमारा क्लास ऐप में देख चुके हैं और जो लोग अभी यूट्यूब पे ये हमारा लेक्चर देख रहे होंगे, तो वो लोग को हो सकता है थोड़ा डाउट आए कि सर कहाँ पे क्या होने वाला है। तो हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें कराएंगे, ठीक है? तो जिनको अगर दिक्कत आ रहा है वो कमेंट करना हमें। 300 mm क्या दिया हुआ है? विड्थ दिया हुआ है एंड 500 mm इफेक्टिव डेप्थ है। 500 mm इफेक्टिव डेप्थ, इसका थ्योरी का जो क्लास है मैं ऑलरेडी ऐप में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है? तो यो दिस इज अ प्रैक्टिस क्लास, सो ऑल द स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड इन दिस क्लास। 500 mm इफेक्टिव डेप्थ है and reinforced with 2 bars।
ऑफ 16 mm डाया। देखो ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ना, आज जितना क्वेश्चन करा रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन सही से समझ में आ गया, मतलब समझना WSM LSM सब पार, सब एक ही तरह से है, खाली फॉर्मूला बदलेगा, थोड़ा सा चीज बदलेगा बस। WSM समझ में आ गया तो LSM भी समझ में आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, सब चीज वही है, लगभग सब चीज सेम। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ही पढ़ाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस जो करवाएंगे उसको इस तरीके से ही कराएंगे कि जब हम लोग एक बार ये क्वेश्चंस कर लें, फिर जब LSM में सेम तरह का क्वेश्चंस आएगा तो सेम प्रोसीड्यूर। समझ में आया बात? मतलब यूनिट 2 एंड यूनिट 3 एक साथ समाप्त कर देंगे हम। ठीक है, विथ 2 बार्स ऑफ 16 mm डाया, और इसमें यूज क्या करना है हमें, M20 कंक्रीट है एंड Fe415 स्टील है। पहले आप लोग इस क्वेश्चन को लिख लो एंड देन आप इसको एनालिसिस करोगे, ये सवाल बोलना क्या चाह रहा है। ऑल्सो फाइंड द सेफ लोड इंक्लूडिंग इट्स सेल्फ वेट। क्वेश्चन आसान बना दिया जब बोल दिया इंक्लूडिंग सेल्फ वेट, नहीं तो थोड़ा सा और कैलकुलेशन हो जाता है इसमें। इफ द स्पैन ऑफ द बीम, अब देखो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव आपको लगेगा, बट जो मैं स्टेप्स बताऊंगा ना, उस स्टेप्स को आप फॉलो करोगे तो बहुत ही हलवा जैसा सवाल निकल जाएगा। हाँ, ठीक है चीजें, क्वेश्चन पढ़ लिए, क्वेश्चन पढ़ लिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार रीडिंग मार लो, बताओ भाई साहब क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोलता है मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालना है ऑफ एन आरसीसी कैंटिलीवर बीम। एक कैंटिलीवर बीम रहा होगा, इस तरह से सोचो, कैंटिलीवर बीम रहा है, ऐसा कैंटिलीवर है ना, इसका क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन कितना दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 300 mm इसका विड्थ है, और छड़ के गो लगाए हैं, 2 गो छड़ लगाए हैं, 2 गो बार है, और 16 mm है नहीं, और इफेक्टिव डेप्थ इसका दिया हुआ है 16 mm का, नहीं कितना है 500 है ना, 500 mm। हाँ ठीक है, तो इसी डायग्राम को थोड़ा हम लोग बढ़िया से बनाते हैं ताकि चीजें आराम से समझ में आए ना। आ जाओ, क्या क्या दिया हुआ है, पहले गिवन डाटा हम लोग लिखते हैं इस पे। गिवन डाटा सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम क्या होगा बच्चा लोग, गिवन डाटा हम लोग बनाएंगे। बताओ गिवन डाटा में क्या दिया हुआ है, अरे बोलो बच्चा, विड्थ दिया है कि नहीं, विड्थ कितना है 300 mm, इफेक्टिव डेप्थ कितना है 500 mm। कैलकुलेटर लाए हो ना सब, वेरी गुड। ठीक है, बी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, और कुछ रेनफोर्स्ड विथ 2 गो बार है, मतलब कि एरिया ऑफ स्टील AST, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन कितना दिया हुआ है, 2 गो बार है, मतलब 2 गुना, डायमीटर कितना है π/4 इंटू 16 का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, बोलो तो एरिया ऑफ स्टील कितना हुआ, कैलकुलेट करो, जल्दी कैलकुलेट करा हो, कितना आइलो, जल्दी करो। देखो मेरे कैलकुलेशन के अनुसार 401.92 mm स्क्वायर है, एंड माय डियर जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में है, आप देखो मैं सॉल्यूशन पहले ही भेज चुका हूं। हाँ ठीक है, क्योंकि मुझे अपने से कराना था सॉल्यूशन, तो मैं पहले से ही कर लिया था, और आज की क्लास के लिए ही मैंने वो सॉल्यूशन सारा कर रखा था। और जो लोग अगर पढ़ने में थोड़ा सा भी सिंसियर है तो उनको समझ में आ गया होगा कि किस क्वेश्चन का हम क्या भेजे थे।
सिर्फ सॉल्यूशन भेजे थे और क्वेश्चन नंबर भेजे थे। ठीक है, तो जो लोग अगर इंटरेस्टेड थे तो देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो नहीं देखे होंगे, आप देख लो। आ जाओ। कंक्रीट कौन सा है भैया? M20 का कंक्रीट है, नहीं M20 का कंक्रीट है भाई साहब। अच्छा M20 अगर है तो हमको M20 से मतलब थोड़ी है। हमको अगर M20 दिया हुआ है इसका मतलब हमको सिग्मा सीबीसी दिया हुआ है। बोलो हाँ। सिग्मा सीबीसी कितना होता है M20 का? जल्दी बोलो। FCK/3। पार्सल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेते थे कंक्रीट में? WSM में कंक्रीट में पार्सल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है? 3। तो 20/3 21 के आसपास। मतलब हम लोग कितना ले रहे थे? 20 ले रहे थे इसमें। अबे याद करो, सिग्मा सीबीसी तो 20 लेते थे ना। बोलो ना हाँ। 20 कैसे होगा यार? 20 तो है ना, 21 या 7 होगा ना। सिग्मा सीबीसी कितना हो जाएगा? 7 मेगापास्कल। अच्छा, और ग्रेड कौन सा है कंक्रीट स्टील का? Fe415। अच्छा, पार्सल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेते थे हम लोग स्टील का? 1.8। 415 में 1.8 डिवाइड करना, देखना कितना आता है। सिग्मा ST कितना हो जाएगा? 230 मेगापास्कल। अगर नहीं है तो याद रख लेना कि M20 ग्रेड रहेगा तो सिग्मा सीबीसी हमेशा 7 होगा। याद कर लो, बात समझ में आया? हर क्वेश्चन में तुमने तो दिक्कत करेगा। Fe415 रहेगा तो सिग्मा ST याद कर लो 230 मेगापास्कल होगा। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? तो सिग्मा सीबीसी, अच्छा सिग्मा सीबीसी परमिसिबल कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस इन कंक्रीट, और सिग्मा ST मतलब परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील। नहीं यही हो रहा था ना? कब बाबू? इसी को फेल्योर स्ट्रेस भी कह रहे थे हम लोग कि हम लोग अगर इतना स्ट्रेस पहुंच जाएगा कंक्रीट में तो बोलेंगे हमारा क्या हो गया? फेल कर जाएगा। इतना स्ट्रेस हम लोग पहुंचने देंगे क्या? नहीं देंगे। इसलिए हम लोग क्या करते थे? पार्सल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं। बोलो समझ में आया? तो बोलो हाँ। और कुछ बचा क्या? अच्छा, और कुछ बोला है क्या? बोला है कैंटिलीवर बीम है नहीं कि आए? कैंटिलीवर बीम बोल दिया है। चलो ठीक है, कैंटिलीवर बीम है तो हमको क्या फायदा हुआ? इतना गिवन डाटा है। बोलो बाबू, इतना समझ में आ गया? अगर इतना समझ में आ गया है बच्चा तो एक बात बताओ हमें जरा, हम लोग को क्या करना पड़ेगा? अब खेला करना पड़ेगा। आओ खेला शुरू किया जाए। स्टेप वन हम लोग करेंगे। क्या करेंगे? हम लोग को बीम बनाना है। ए बाबू सुनो, हम लोग को बीम डिजाइन करना है ना। क्या बीम तो डिजाइन किया हुआ है, करना क्या है हम लोग को? क्या निकालने बोला है? फाइंड द मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। मतलब कि ये बोला है ना कि हमारा जो बीम है, हम लोग जो कैंटिलीवर बीम बनाए हैं उसका चौड़ाई दिया हुआ है। अच्छा, लेंथ भी दिया है ना, स्पैन लेंथ। स्पैन लेंथ दिया हुआ है, देखो स्पैन ऑफ द बीम इज 2 मीटर। तो स्पैन मतलब L कितना दिया हुआ है? 2 मीटर, मतलब कि 2000 mm दिया हुआ है। बोलो कोई दिक्कत? नो दिक्कत। मतलब कि हमको क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, B दिया हुआ है, D दिया हुआ है। क्रॉस सेक्शन बनाए क्या? आ जाओ बनाते हैं क्रॉस सेक्शन को। आ जाओ प्रभु, बनाया जाए क्रॉस सेक्शन। ठीक बन रहा है क्रॉस सेक्शन? ठीक है बा? क्या हो? न्यूट्रल एक्सिस होगा कहीं बीच में? न्यूट्रल एक्सिस होगा। इसको घी देते हैं थोड़ा लंबा, और ताकि अभी हम लोग को बहुत लंबा काम करना है। ठीक है बाबू, सुनो क्या क्या दिया हुआ है आपको। क्या क्या दिया हुआ है? बी दिया हुआ है ना, यही ना बी होता है। बी बराबर कितना दिया हुआ है? 300 mm।
और डी दिया हुआ है ना, स्टील के को दिया हुआ है, छड़ के को है, 2 गो छड़ है तो 2 गो छड़ यहां दिखा दो ऐसे, बोलो क्या जी, 2 गो छड़ दिखा दिए। अब ये 2 गो छड़ है तो आपको क्या करना है ना, एरो देना है ऐसे 2 गो छड़ का, ऐसे देना और लिखना 2 गो छड़ है जिसका की डाया कितना है 16, और फाई मतलब क्या, ये फाई क्या दर्शाएगा, डायामीटर। मतलब हमको क्या पता चला, ये 2 गो स्टील है, 2 गो स्टील है जिसका डायामीटर कितना है 16। बोलो कोई दिक्कत, बोलो हाँ, हाँ दिक्कत नहीं होना चाहिए, सही बात। ठीक है, अब हमको क्या दिया हुआ है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है डी, बोलो ना हाँ, डी कितना दिया हुआ है 500 mm दिया हुआ है, बोलो जी 500 mm दिया हुआ है, और कुछ दिया है क्या, और कुछ नहीं दिया। अच्छा हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अब हम लोग को मानना पड़ेगा कि ये तो हमारा बीम पहले से दिया हुआ है, अब ये बीम या तो अंडर एनफोर्स हो सकता है, या तो बैलेंस सेक्शन हो सकता है, या तो ओवर एनफोर्स सेक्शन हो सकता है कि नहीं। तो अभी का जो ये न्यूट्रल एक्सिस इसका कुछ बना होगा, तो इसका जो भी न्यूट्रल एक्सिस होगा हम लोग इसका न्यूट्रल एक्सिस को निकालेंगे और क्या करेंगे, हम लोग इसके क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से चेक करेंगे। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस किस पे डिपेंड कर रहा था, याद करो तो, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ कितना कौन सा ग्रेड ऑफ स्टील लिए हैं उस पर डिपेंड करता है। याद करो पिछले क्लास में हम लोग ये सब चीज डिस्कस किए हुए थे, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे। तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कौन सा हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक, बोलो ये क्या मान लेते हैं एक्स ए। एक्स ए क्या होता है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। बोलो बाबू कोई दिक्कत है, नो दिक्कत, हॉरिजॉन्टल है ना जी। देखो ध्यान से, अब हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, हम लोग इसका स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे ना, स्ट्रेस डायग्राम बनाओ जरा। इसका अगर स्ट्रेस डायग्राम बनाओगे तो कैसा बनेगा, स्ट्रेस डायग्राम बनाओगे बाबू साहेब तो ऐसा बनेगा, कैसा बनेगा, कौन सा ले आ जाओ, ये देखो ऐसा बनेगा स्ट्रेस डायग्राम, बोलो जी। और नीचे तरफ कैसा जाएगा, डॉटेड जाएगा, नहीं जाएगा, है कि नहीं। तो ये तुम्हारा बन गया, यहां पे जो आया ये मैक्सिमम आएगा, जो भी आएगा नहीं पता अभी ना, अभी तो नहीं पता हमको कि ये स्ट्रेस मैक्सिमम कहां तक पहुंचा है कि नहीं। क्यों नहीं पता, क्योंकि हमको पता ही नहीं कि ये अंडर एनफोर्स है कि क्या है, कुछ भी नहीं मालूम ना। मान लेते हैं यहाँ पे कुछ सिग्मा बना होगा, कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस कितना बना है नहीं पता, और कंप्रेसिव फोर्स यहाँ पे कहीं बना होगा सी नहीं, और यहाँ पे क्या लग रहा होगा, टेंसाइल फोर्स लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, कितना है अभी हम लोग को पता, यहाँ स्ट्रेस कितना बना है नहीं पता है, अभी पता है क्या। अभी मान लेते हैं सिग्मा एस टी, अगर ये बैलेंस रहता तो सिग्मा एस टी और ये कितना बनता, सिग्मा सीबीसी बनता, नहीं ऐसा होता, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब बाबू एक बात बताओ, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को न्यूट्रल एक्सिस निकालना है ना, ये डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है। तो जरा सा यहाँ पे देखो कीजिए, ये कितना डेप्थ होगा, ये जो डेप्थ होगा ये कितना होगा भाई साहब, ये ट्रायंगल है ना, और ये जो सी लग रहा है ना, ये कहां पे लग रहा है पता है, कंप्रेसिव फोर्स, ये कंप्रेसिव फोर्स इसके सेंट्रोइड पे लग रहा है, किसके सेंट्रोइड पे, इस ट्रायंगल के सेंट्रोइड पे। तो ट्रायंगल का सेंट्रोइड इधर से कितना होता है, h/3 होता है ना, अगर ये h है तो ये कितना हो जाएगा, XA/3। कोई दिक्कत,
अच्छा यहाँ पे लीवर आर्म कौन सा होगा, कौन सा डिस्टेंस को लीवर आर्म बोलेंगे? ये जो डिस्टेंस होगा कंप्रेसिव फोर्स और टेंशन फोर्स के बीच का डिस्टेंस, इसी को ना लीवर आर्म बोलेंगे। और ये लीवर आर्म कितना होगा? टोटल यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस है? ये क्या स्मॉल डी है ना, ये स्मॉल डी है ना, इफेक्टिव डेप्थ। अब इफेक्टिव डेप्थ में अगर ये वाला घटा देंगे पोर्शन तो लीवर आर्म नहीं निकल जाएगा? वो कितना हो जाएगा? d माइनस एक्स ए बाई 3। बोलो क्या? d तो हमको मालूम है जी 500 है, माइनस एक्स ए बाई 3। एक्स ए क्या है? एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ये कितना होने वाला है अभी हम लोग को पता नहीं चला है। अब हम लोग उसको निकालने की कोशिश करेंगे आगे, उसी को तो निकालना है। ये वाला डायग्राम क्लियर है? पक्का क्लियर है? वेरी गुड। अब हम लोग को क्या करना है? हम लोग स्टेप 1 में जो बेसिकली करेंगे, हम लोग करेंगे फाइंड द, हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं? फाइंड द एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। फाइंड द एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। रुक जाओ। फाइंड द एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस का एक्चुअल डेप्थ को क्या बोल रहे हैं? एक्स ए बोल रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? बोलो बाबू, ठीक है। अब इसको कैसे निकालते हैं हम लोग? देखो निकालने का तरीका बता रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, जब भी एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना रहे, हम लोग कंप्रेशन एरिया, कंप्रेशन जोन कौन सा है? न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाला ना। बोलो बाबू, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाला एरिया कितना है? ये बी हो गया और ये एक्स ए हो गया ना। तो कंप्रेशन जोन का एरिया कितना हो गया? बी इंटू एक्स ए। बोलो बाबू, अब इस वाला एरिया का सेंट्रॉइड कहां होगा? कहीं यहां पे होगा सेंट्रॉइड। कंप्रेशन जोन का एरिया का सेंट्रॉइड कहां होगा? कहीं यहां होगा सेंट्रॉइड। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कंप्रेशन जोन या कंप्रेशन एरिया बोल दो इसको, या कुछ मत बोलो, सीधा सीधी समझना है स्टेप्स, नहीं तो ज्यादा गिजर मिजर हो जाएगा फिर। ठीक है, तो ऊपर वाला एरिया का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पे। अब ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना डिस्टेंस पे होगा? एक्स ए बाई 2 पे होगा कि नहीं? अगर ये टोटल एक्स ए है तो ये आधा होगा कि नहीं? बात समझ में आया? तो मोमेंट ऑफ कंप्रेशन एरिया कितना हो जाएगा? एरिया इंटू डिस्टेंस अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। ये एरिया हो गया और ये क्या हो गया? उसका न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस। तो ये क्या निकल गया? मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ कंप्रेशन जोन। कोई दिक्कत? अब इसका मोमेंट को हम लोग बराबर करेंगे किससे? अब देखो यहां स्टील कितना है? अबे 2 गो नहीं है, ए एस टी कुछ स्टील है, मान लो स्टील कितना है? ए एस टी। तो इक्विवेलेंट एरिया ऑफ स्टील, इक्विवेलेंट एरिया ऑफ कंक्रीट, इक्विवेलेंट एरिया ऑफ कंक्रीट फॉर ए एस टी स्टील। हम लोग अगर स्टील लिए हैं ए एस टी, मतलब कि एरिया ऑफ स्टील कितना दिए हैं? ए एस टी। तो अगर हम उस स्टील को हटा के, अगर हम लोग वहां पे कंक्रीट डालेंगे, बात समझ में आ रहा है? तो कितना डालना पड़ेगा? यही ना हुआ, कितना एरिया ऑफ डालना पड़ेगा। याद करो, हम जब स्टार्ट में बता रहे थे तो बताए थे आपको एम इंटू ए एस टी होता है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? दिक्कत है क्या? नो दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक डायग्राम और बना दें आपको। हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं महानुभाव, हम ये कहना चाह रहे हैं बंधु कि अगर ये हमारा बी था, समझो बात को, यहां पे हम लोग स्टील दिए हुए थे ना, हम लोग उस स्टील को हटा के क्या करेंगे? सिर्फ यहाँ पे
क्या डाल दिए हम लोग, कंक्रीट डाल दिए, तो इसका एरिया कितना बन गया, m इंटू ए एस टी। हम ये बोलना चाह रहे हैं, बात समझ में आया? ठीक है, तो हम लोग क्या किए हैं, कंप्रेशन जोन का मोमेंट लिए हैं, और अब क्या करेंगे, हम लोग का जो टेंसाइल यहाँ पे लगा हुआ था, स्टील लगा हुआ था, स्टील का मोमेंट लेंगे। तो स्टील का मोमेंट लेने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्टील का जितना भी एरिया दिया हुआ है उसका डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से कितना हो जाएगा, d माइनस एक्स से होगा। बोलो ये डिस्टेंस नहीं होगा, तो आपको एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, m इंटू ए एस टी। एम इंटू ए एस टी क्या है, इस स्टील के बदले हम लोग इतना एरिया ऑफ कंक्रीट डालेंगे, और इस एरिया का मोमेंट हम लोग लेंगे इस न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, तो उसका डिस्टेंस कितना है, d माइनस एक्स है। तो बेसिकली इसमें हम लोग क्या काम किए, इस पे हम लोग निकाले इसमें मोमेंट ऑफ एरिया। हम लोग क्या किए हैं, मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ कंप्रेशन जोन, या कंप्रेशन कंक्रीट लिख दो, कंप्रेशन कंक्रीट एंड टेंशन स्टील अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट हमने क्या किया, जो भी आपका कंक्रीट कंप्रेशन जोन में था उसका मोमेंट लिया न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, और यहाँ पे जो स्टील डाला हुआ है इस स्टील के बदले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्टील को हटा के हम लोग कंक्रीट डालेंगे, तो हमको कितना एरिया ऑफ कंक्रीट डालना पड़ेगा, m इंटू ए एस टी। अब उसका मोमेंट कितना, यहाँ न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, d माइनस एक्स है। ये जब करेंगे ना, हमेशा याद रखना, जब भी आपको एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना रहेगा, आपको हमेशा यही वाला काम करना है। WSM में क्या करना है, हम लोग को मोमेंट, ये फॉर्मूला या तो याद कर लो या तो याद रखो कि हम लोग क्या किए हैं, मोमेंट ऑफ द कंप्रेशन जोन एंड मोमेंट ऑफ द टेंशन जोन लिए हैं। बात समझ में आया? आप ये या तो याद कर लो या तो जो हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उस तरह से याद रखो, चाहे फॉर्मूला याद करो चाहे कॉन्सेप्ट याद करो, याद करना पड़ेगा। हाँ बनाना है, आपको डायग्राम बनाना है, जब तक डायग्राम नहीं बनाओगे तब तक मास्टर खुश नहीं होगा। हाँ डायरेक्ट देखो, तुमको बनाने के लिए तो तुम डायरेक्ट फॉर्मूला बैठा सकते हो। बी का वैल्यू मालूम है कि नहीं, बोलो, अरे बोलो बच्चा, बी कितना है, 300 इंटू एक्स नहीं मालूम, तो एक्स इंटू एक्स का होल स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू, एम का मालूम है क्या, कहाँ मालूम है, मॉडुलर रेशियो मालूम है क्या, दिया हुआ है क्या, मॉडुलर रेशियो कहाँ दिया है, तो निकालना पड़ेगा मॉडुलर रेशियो। क्या, आ जाओ मॉडुलर रेशियो निकालते हैं। मॉडुलर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता था बच्चे, मॉडुलर रेशियो क्या होता था, मॉडुलर रेशियो m इज इक्वल्स टू 280 बाय 3 सिग्मा सीबीसी, कितना हो जाएगा 280 बाय 3 इंटू 7, 221 आ रहा है। ये सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है, 13.33 आ रहा है क्या, 13.33 आएगा। हमेशा याद रखना, जब भी आपका M20 रहेगा तो M20 का आपका कितना बन जाएगा 13.33, याद रखना ये चीज, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप पुट कर दो वैल्यूज। अब देखो पुट करो कितना हो जाएगा बताओ, M का वैल्यू कितना, अरे बोलो बच्चा 13.33, AST का वैल्यू निकाल लिए थे ना, AST कितना आया था, AST कितना आया था रे 401.92, और D का वैल्यू कितना है 500 माइनस एक्स से आएगा। अब देखो यहां से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने जा रहा है, आएगा ना, 2 1 कम 2 और यहां 150 नहीं होगा, तो ये कितना हो गया 150 एक्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू 150 एक्स ए का होल स्क्वायर, और यार इधर माइनस करना, इधर माइनस करोगे तो इधर प्लस आ जाएगा, प्लस
13.33 इंटू 401.92 XA और माइनस 13.33 इंटू 401.92 इंटू 500 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा यहां से। बोलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। ये हम माइनस एक्स से करेंगे तो फिर इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा और फिर ये प्लस में रहेगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे, मैंने सॉल्व करके लाया है आपके लिए, ठीक है। तो जब आप सॉल्व करोगे ना तो एक्सए का वैल्यू यहां से आएगा 116.96 mm। अब बच्चा लोग का जवाब सवाल होगा कि सर हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई साहब। तो एक मनुष्य नामक प्रजाति ने साइंटिफिक कैलकुलेटर का इजाद किया था कई सालों पहले, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर, ठीक है, हाँ। तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकल गया क्या बाबू? एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कितना आया? 116.96 mm। अब हमको क्या करना पड़ेगा? अब हमको कंपेयर करना पड़ेगा ना। अब स्टेप 2 में आएंगे। स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे? स्टेप 1 में क्या किए? गिवन डाटा लिखे। गिवन डाटा लिखने के बाद एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाले। समझ में आया बात? स्टेप 2 में क्या किए? अच्छा, पिछला स्लाइड में अगर इतना छोड़ देते हैं तो इतने में रह जाता है ये भाई तुम लोग के लिए ये एडजस्ट करना पड़ेगा हमको। नहीं दिख रहा है? अब दिखेगा। ये ठीक है, हाँ ठीक है। तो पता चला बच्चे लोग काटने लग गया है। चलो स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करना है हम लोग? अपवर्ड वर्क। पहले हम लोग तो ये निकालेंगे ना क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। क्या? चलो निकालो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अरे बोलो बच्चा, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का क्या फॉर्मूला होता था? अरे बुड़बक याद करो, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस किस पे डिपेंड करता था? क्या आदमी हो यार तुम लोग। बाप इज इक्वल्स टू केडी होता था। अरे बोलो हाँ। हट गधा, नहीं तो जाके लेक्चर देखो पहले। और के का मान कितना होता था? 93.33 डिवाइडेड बाय 93.33 प्लस सिग्मा एसटी होता था। बोलो हाँ, है कि नहीं? अब इस सिग्मा एसटी का वैल्यू कितना रखोगे? 230 रखोगे तो यहां से वैल्यू निकल के कितना आ रहा था? 0 पॉइंट कितना है? 415 है ना। 415 के लिए कितना हो जाता था? 0.4 नहीं होगा, ये 0.289 होगा। 0.4 जो आ रहा था वो FE 250 के लिए आ रहा था। हम एक टेबल भी लिखवाए हैं, देखो वहां पे 0.4, 0.289 एंड 0.253। ठीक है, तो डी का वैल्यू कितना आ गया? 0.289 डी। 0.289 डी का मतलब कितना हो गया? अच्छा, अरे बोलो ना जी। अरे गुना कर दो 500 से, कितना आया जल्दी बताओ? कितना आ गया? 144.13 mm आ गया। बोलो, अरे बोलो हाँ। अरे गधा, नहीं तो मस्काबाजी ना चल तो सॉल्व करो। ठीक है, ये किसके लिए निकाले हैं? फॉर कौन सा स्टील है? फॉर FE 415 के लिए है ना। ए सुनो बाबू, सुनो। अब हम लोग क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। क्या कंपेयर करेंगे? कंपेयर XA एंड XC। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को क्या बोलते थे? XC ना बोलते थे। तो ये कितना निकला? XC का वैल्यू, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कितना निकलेगा? 144.13 mm। बोलो, अरे बाबू 144.13 ही आ रहा है।
व्हाटएवर, देख लेना अपना कैलकुलेशन बाद में। ठीक है, अब बताओ कौन बड़ा है जी? एक्सए का वैल्यू कितना आया था? एक्सए का वैल्यू कितना था? एक्सए का वैल्यू था 116.96 mm और एक्ससी का वैल्यू कितना आया? 144.13 mm। अब बताओ बाबू कौन बड़ा है? एक्स ए छोटा ना हो गया? नहीं हो गया? एक्स ए इज लेस देन एक्स सी, और हम बोले थे कि अगर एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो होगा वो अगर क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से कम आ जाता है तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन, कि हमारा जो बीम दिया हुआ है, हमारा बीम में जितना स्टील डाला हुआ है उसके अनुसार हमारा जो बीम का डिजाइन बनेगा वो कैसा बनेगा? अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन की तरह बनेगा। क्या बाबू बोलो? और अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन होने का क्या मतलब होता है? अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन होने का क्या मतलब होता है? अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन किसको कहते थे? अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन वो सेक्शन था जहां पे कि कंक्रीट पहले फेल नहीं कर रहा है। पहले कौन फेल कर रहा है? पहले स्टील फेल कर रहा है। याद करो डायग्राम, याद करो डायग्राम। इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग जो यहां पे सिग्मा सीबीसी बोल रहे हैं, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। यहां पे असल में कितना पहुंचा है? ये असल में तो पूरा स्ट्रेस पहुंचा ही नहीं है। क्या बच्चा? इसका मतलब अगर हम लोग बोले हैं तो यहां पे कितना है? अभी कुछ एक्चुअल यहां पे स्ट्रेस बना होगा, लेकिन स्टील में कितना पहुंच गया? सिग्मा एसटी पहुंच गया। अगर हम इसका बैलेंस से कंपेयर करें तो बैलेंस्ड में क्या होता? बैलेंस्ड में कैसा होता? बैलेंस्ड में आपका जो डायग्राम होता वो डायग्राम कैसा होता? कुछ इस प्रकार से। अरे ये क्या बन गया? ये देखो, बैलेंस सेक्शन में हमारा डायग्राम कुछ इस प्रकार का होता। बोलो, नहीं होता? ये बात समझ में आ रहा है बाबू? हमारा जो बैलेंस सेक्शन का एक्सी होता, एक्सी कहां से कहां तक होता है? ये होता कि नहीं एक्सी? ये हमारा एक्सी होता। बोलो, नहीं होता? और एक्स ए कहां तक है? यहीं तक है। एक्सी कहां तक है? यहां तक है। यही ना कह रहे हैं? 140 समथिंग जो आ रहा था ये एक्सी आ रहा था, कोई दिक्कत है? और यहां पे जो आपका ये पहुंच गया है, ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू कितना है? ये है आपका सिग्मा सीबीसी। समझ में आया? मतलब क्या हुआ? ये जो ग्रीन वाला है, ये ग्रीन लाइन क्या दिखा रहा है? ये हमारा दिखा रहा है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल, मतलब एक्चुअल स्ट्रेसेस दिखा रहा है कि स्टील में तो परमिसिबल पहुंच गया है, लेकिन कंक्रीट में कहां पहुंचा है? अभी तक नहीं पहुंचा है, अभी तक यहीं पे पहुंचा है ये स्ट्रेस। समझ में आया बात? ठीक है ना? तो अब देखो, सिग्मा ए तो हमको नहीं पता कहां तक पहुंचा है, पता है क्या? नहीं पता। लेकिन हमको ये पता है कि जब ये अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन फेल करेगा तो वहां पे स्टील में जो स्ट्रेस है वो सिग्मा एसटी पहुंच गया होगा। क्या बच्चा? वेरी गुड। अब इसी बेसिस पे अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन क्या होता है? स्ट्रेस इन द स्टील, स्ट्रेस इन द स्टील has reached its permissible stress. बोलो, has reached its permissible stress कितना? permissible stress कितना? सिग्मा एसटी, but stress in the concrete, अभी नहीं पहुंचा है, अभी परमिसिबल तक नहीं पहुंचा है। क्या बच्चा? यही ना बोले हम? अभी परमिसिबल तक नहीं पहुंचा है। बोलो बाबू, ये वाला पॉइंट अगर क्लियर हो गया सबको
तो भाई साहब खत्म हो गया खेला, अंडर एनफोर्स सेक्शन है। तो अब आ जाओ स्टेप 3 में। स्टेप 3 में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग को मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालना है। हम लोग को मोमेंट ऑफ, भाई साहब हमारा स्ट्रेस परमिसिबल में कहां पहुंचा है, कहां पे पहुंचा है, स्टील में ना पहुंचा है। तो हम लोग कौन सा स्ट्रेस से कैलकुलेट करेंगे मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, सिग्मा एसटी से। कौन फेल होने के कगार पे आया है, स्टील। तो हम किसका गर्दन पकड़ रहे हैं, स्टील का। तो हमको ये ना चेक करना पड़ेगा कि वो कितना देर जिंदा रहेगा, है कि नहीं। तो हम लोग को मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस किससे निकालना पड़ेगा, स्टील से, कि स्टील में कितना स्ट्रेस है। चलो तो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, अब जरा डायग्राम फिर से देखो। हम क्या बोले थे, सारा खेला इसी डायग्राम से होगा। हम क्या बोले थे, सारा खेला इसी डायग्राम से होगा। देखो सारा खेला इसी डायग्राम से होगा। मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालना है। मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता था, ए बच्चा, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है। हम लोग को मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस जब निकालना है तो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पे क्या बनेगा, हम लोग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस को एम आर बोल रहे हैं, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस एम आर जो बनेगा वो क्या बनेगा, जो भी फोर्स होगा, कितना फोर्स, स्टील फेल कर रहा है ना, तो स्टील में कैसा फोर्स आता है, टेंशन फोर्स आता है। तो टेंशन फोर्स टी गुने लीवर आर्म होगा कि नहीं, फोर्स इंटू डिस्टेंस मोमेंट, फोर्स इंटू डिस्टेंस मोमेंट होता है कि नहीं। तो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस मतलब कि फोर्स इंटू हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस कर रहे हैं। जरा एक बार डायग्राम देख लो, ये देखो फोर्स है और यही लीवर आर्म है, और ये टी वैल्यू होगा कितना, टेंशन फोर्स कितना होगा, यहाँ स्ट्रेस कितना पहुंचा है, सिग्मा एस टी, और एरिया कितना है, ए एस टी। बोलो बाबू, अबे फोर्स क्या होता है, स्ट्रेस गुना एरिया ही तो होता है। स्ट्रेस कितना है, सिग्मा एस टी, एरिया कितना है, ए एस टी। बात बुझे कि नहीं। तो टेंशन फोर्स कितना डेवलप हुआ है, सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी, और लीवर आर्म कितना है, इतना। डिस्टेंस यही होता है ना, कपल, कपल लग रहा है, याद करो मेरा पिछला लेक्चर जो ऐप में बताए गए हैं। ये ऐसे लग रहा है ना, कंप्रेशन फोर्स इधर लग रहा है, टेंशन फोर्स इधर लग रहा है। बस समझ में आया। तो मोमेंट क्या होता था, जितना फोर्स लग रहा है गुने लीवर आर्म। आ जाओ, ये हो गया फोर्स इंटू लीवर आर्म। अब यहाँ पे फोर्स कितना निकाले हम लोग, जल्दी बोलो, सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी, और लीवर आर्म कितना है, डी माइनस एक्स ए बाई 3। सॉल्व कर दो, खत्म। अगर इस तरह से कॉन्सेप्ट से समझ गए ना तो कहानी खत्म है। फिर लोगों का आरसीसी तो यार भलुआ है। सिर्फ एक बार खाली समझना है कि स्टेप्स कैसे करना है, बस। देखने में लगता बहुत कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन है बहुत आसान। बुला लो बच्चा लोग को, यहाँ पे क्लास कर लेगा आरसीसी का वो भी। सिग्मा एस टी कितना आया था, ए बच्चे बोलो, अरे बोलो यार, सिग्मा एस टी कितना था, 230। सिग्मा एस टी कितना था, और ए एस टी कितना था, 408.92, और डी का वैल्यू कितना है, 500, माइनस एक्स ए का वैल्यू कितना आया था, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस 116.96, और डिवाइडेड बाय 3। नाउ माय डियर कैलकुलेट इट एंड जस्ट फाइंड द आंसर। कौन सा सेमेस्टर है बच्चा लोग, थर्ड सेमेस्टर। जस्ट होल्ड ऑन, न्यूमेरिकल चल रहा है, 2 स्टेप बचा हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा रुक जाओ, नहीं तो ये लोग का आरसीसी गड़बड़ा जाएगा फिर। हाँ आरसीसी जरूरी है। जल्दी सॉल्व करो, जल्दी इसको। तुम लोग सॉल्व